अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम किंगडम एनिमेलिया के डिफरेंट फाइला को डिस्कस कर रहे थे। आज एक माइनर फाइलम है और बड़ा इंटरेस्टिंग फाइलम है और उस फाइलम का नाम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो डियर स्टूडेंट, आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं और हेमिकॉर्डेटा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनके कैरेक्टर और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइए बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा कि हेमिकॉर्डेटा को हेमिकॉर्डेटा क्यों कहा जाता है। बिकॉज हेमिकॉर्डेटा कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज हेमी एंड सेकंड कॉर्डेटा। हेमी मीन हाफ एंड कॉर्डेटा मीन कॉर्डेट्स। तो इसमें हाफ कॉर्डेट्स कैरेक्टर पाए जाते हैं। अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें किंगडम एनिमेलिया की, तो ओल्ड क्लासिफिकेशन में फाइलम हेमिकॉर्डेटा को फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम के अंदर रखा गया था। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक जब रिसर्च हुई तो देखने में आया कि जो नोटोकॉर्ड है वो बेसिकली होमोलॉजी और एनालॉजी नोटोकॉर्ड जैसी नहीं है, यानी कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल बिल्कुल रेसिम्बलेंस नहीं है। इसलिए इस फाइलम को एक अलहदा से यानी कि फाइलम कॉर्डेटा से निकालकर एक अलहदा रैंक दे दिया। उसका नाम क्या रख दिया? फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है फाइलम हेमिकॉर्डेटा की, बेलानोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस। आइए इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हमारे पास कि इन दिस फाइलम अबाउट 90 स्पीशीज़ आर इंक्लूडेड, यानी एक छोटा सा फाइलम है और इसमें तकरीबन 90 स्पीशीज़ क्या हैं, शामिल हैं। अगर हम इसके हैबिटाट की बात करें तो दीज आर कैसे हैं? दीज आर मेरीन वाटर ऑर्गेनिजम्स। इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज़म कैसे हैं? सिर्फ समुद्री पानी में पाए जाते हैं। अब हैबिटाट कैसी है? लिव इन बर्रोइंग फॉर्म, यानी कि ये समंदर में कोस्टल एरिया पर सैंड में या मडी हैबिटेट के अंदर बिल बना के रहते हैं। इसलिए इनकी जो हैबिटाट है वो कैसी है? बर्रोइंग फॉर्म है। साथ साथ कैसी फॉर्म है? ट्यूबिकुलस कहलाते हैं। कैसे? ट्यूबिक्यूलस, यानी कि ये किसी भी यानी कि ऑर्गेनिज्म यानी कि सॉइल के अंदर ट्यूब बनाकर रहते हैं। तो ट्यूब कैसी होती है? जस्ट टू यू शेप क्या होती है? ट्यूब होती है। इस यू शेप ट्यूब के अंदर ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अलाइव रहते हैं और यूजुअली मडी हैबिटेट में ये क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एक बेलानोग्लॉसिस है। क्या है? बेलानोग्लॉसिस किस फॉर्म में रहता है? ट्यूब की शक्ल में रहता है। तो ये इसके सिंपल कैरेक्टर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर कि आइए इनकी शेप के हवाले से बात करें कि दीज आर इलॉन्गेटेड। कैसे होते हैं? इलॉन्गेटेड, सिलेंड्रिकल इन शेप, यानी कि इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले जानवरों की जो शेप होती है वो एलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है। और कैसे होते हैं? सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। सॉफ्ट बॉडीड यानी कि किसी भी किस्म का एंडोस्केलेटन इनकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता। ट्रिप्लोब्लास्टिक, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये शुरू से हम बात करते हुए आ रहे हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट वो एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि दीज आर सीलोमेट एनिमल्स। दीज आर सीलोमेट एनिमल, यानी कि इनमें ट्रू सीलोम क्या होती है? मौजूद होती है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि दीज आर बाइलेटरल। दीज आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल
एनिमल्स, यानी इस क्लास फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एनिमल्स में जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, बाईलेटरल सिमेट्री होती है, यानी इसको आप वर्टिकल एंगल से काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो दूसरे फाइलम से इनको डिफरेंस में रखते हैं कि दीज आर ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल्स, यानी इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स कैसे होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। और ड्यूटेरोस्टोम्स प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से बात हुई है कि ऐसे एनिमल जिनकी डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोपोर से पहले एनस फॉर्म हो और बाद में माउथ की क्या हो, फॉर्मेशन हो, तो ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाते हैं। तो दीज आर ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल्स। एक और ख़ास बात कि अगर आप इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है, यानी कि ब्लड कैन नॉट सर्कुलेट विद इन ब्लड वेसल्स। एक साइनेसिस है, साइनेसिस यानी कि हार्ट से ब्लड निकलता है, पूरी बॉडी को पहुंचा दिया जाता है और दोबारा हार्ट में डायरेक्ट आ जाता है। किसी भी किस्म की आर्टरीज और वेंस, ब्लड कैपिलरीज मौजूद नहीं होती। और एक ख़ास बात, इनका जो ब्लड है वो कलरलेस होता है क्योंकि बरोइंग फॉर्म में रहते हैं, बॉटम में रहते हैं और इनमें किसी भी किस्म की यानी कि रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होती। ब्लड कैसा होता है, इनका कलरलेस होता है। अगर डियर स्टूडेंट इनके शेप की बात करें, बेलानोग्लॉसस गीगेस है और वर्म लाइक इसकी शेप है। ये हमारे पास बेलानोग्लॉसस गीगेस, ठीक है। और बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। बॉडी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। द अपर पोर्शन इज कॉल्ड प्रोबोसिस। क्या कहलाता है, प्रोबोसिस कहलाता है। प्रोबोसिस जहाँ से अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं। और पिछला हिस्सा ये जो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। अगर हम ट्रंक की बात करें तो एंटीरियर साइड पर कुछ पाउचेस बन जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं। फेरेंजियल स्लिट्स या गिल स्लिट्स, ठीक है। नीचे इसके हेपेटिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, हेपेटिक ग्लैंड्स हैं। तो यूजुअली बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अगर हम मैक्सिमम लेंथ की बात करें एक्रोन वर्म के मैक्सिमम, तो ये अबाउट 1.5 मीटर इन लॉन्ग होता है। ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास बेलानोग्लॉसस और स्पीशीज है गीगेस। इसको यूजुअली एक्रोन वर्म भी कहते हैं, एकॉन वर्म भी कहा जाता है। कॉमन नेम इज एकॉन वर्म। प्रोबोसिस इसलिए कहा जाता है कि सूंड नुमा स्ट्रक्चर बनता है और ये मड में इस सूंड की मदद से मट्टी को डिगिंग करता और ट्यूब की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसमें ये बरोइंग लाइफ क्या करता है, गुजारता है। अगर हम इसके प्रोबोसिस की बात करें तो प्रोबोसिस के अंदर वेंट्रल साइड पर इसके माउथ पाया जाता है, ठीक है। और इस साइड पर ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं, जो कि बेसिकली टाइप ऑफ द नेफ्रॉन है और एक्सक्रीशन का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो प्रोबोसिस के अंदर माउथ है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें यूजुअली मेल्पेगियन या आप ग्लोमेरुलाई कह लें, विच हेल्प इन एक्सक्रीशन।
कॉलर के अंदर ये स्पेस खाली होता है और यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र में आता है जो कि बेसिकली कॉर्डेट्स के नोटोकॉर्ड की तरह हमें नज़र में आता है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्ली जो साइंटिस्ट थे इस रिंग, इस नोटोकॉर्ड, जिसे स्टोमोकॉर्ड का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? स्टोमोकॉर्ड। ये जो स्टोमोकॉर्ड है, नॉट रेसेम्बलेंस विद द नोटोकॉर्ड, होमोलॉजी एज वेल एज एनालॉजी, बट इट इज़ अ लिटिल कॉर्ड। अब ओल्ड क्लासिफिकेशन में इस स्टोमोकॉर्ड की बुनियाद पर इसका कॉर्डेटा के अंदर रखा गया, बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक जब इस पर रिसर्च हुई, स्टोमोकॉर्ड इट इज़ अ रेसेम्बलेंस विद द नोटोकॉर्ड बट होमोलॉजी एंड एनालॉजी, नॉट अ रेसेम्बलेंस विद द नोटोकॉर्ड। ठीक है, लिटिल नोटोकॉर्ड, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये लिटिल क्या है? नोटोकॉर्ड है, जिसकी वजह से इसको हेमीकॉर्डेटा का नाम दिया गया और एक अलग ग्रुप रख दिया, फाइलम हेमीकॉर्डेटा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, रेस्पायरेशन में काम करते हैं। हेपेटिक ग्लैंड्स हैं, डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। माउथ यानी कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड कंप्लीट एट एनस, विच मीन्स दैट ट्यूब लाइक डाइजेशन इज प्रेजेंट। रेस्पायरेशन किसके ज़रिए हो रहा है? गिल्स के ज़रिए हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टर के हेमीकॉर्डेटा का कि दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, यानी मेल अलहदा है और फीमेल अलहदा है। यूनिसेक्सुअल तो है बट कैन नॉट शोज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। एक और टर्म इस्तेमाल हो रही है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई मार्फोलॉजिकली आइदर आर मेल और फीमेल, द टर्म इज़ यूज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या मतलब कि आप देखते ही नहीं पहचान पाएंगे कि ये मेल वर्म है, एक्रोन वर्म है या फीमेल। तो ऐसे एनिमल जिनको देखते ही पहचान लिया जाए कि मेल है ये फीमेल, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। बट इन एक्रोन वर्म बेलानोग्लॉसस गीगस कैन नॉट शोज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अगर हम रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मेथड, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मेथड। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्वेटिक हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसी है? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल से मुराद यानी कि स्पर्म और ओवा आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या करेंगे? फ्यूज़ करेंगे। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट। अब जाहिर सी बात है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो लार्वा बनता है, उस लार्वे को हम क्या कहते हैं? टॉर्नेरिया लार्वा। लार्वा इज फॉर्म कॉल्ड टॉर्नेरिया लार्वा। ये टॉर्नेरिया लार्वा फाइलम इकाइनोडर्मेटा के लार्वे बाइपेनेरिया से क्या है स्टूडेंट? मिलता जुलता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इकाइनोडर्मेट्स इवॉल्व फ्रॉम इकाइनोडर्मेट्स से कौन इवॉल्व हुए? हमारे पास फाइलम हेमीकॉर्डेटा के मेंबर्स, या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हेमीकॉर्डेट्स इवॉल्व फ्रॉम द इकाइनोडर्मेट्स। तो विच मीन्स दैट कनेक्शन बिटवीन कॉर्डेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब कॉर्डेट्स यानी कि ये लिंक कर रहे हैं, कॉर्डेट्स से भी लिंक कर रहे हैं और इनवर्टिब्रेट से भी लिंक कर रहे हैं। ये एक एमसीक्यूज़ में बात आती है कि वो कौन सा फाइलम है जो कि इनवर्टिब्रेट यानी इकाइनोडर्मेट्स को कॉर्डेट्स से क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? हमारे पास फाइलम हेमीकॉर्डेटा। तो डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।